सर्दियों की एक सुबह थी। सूरज ने अभी अभी अपने पंख फैलाने शुरू किए थे और कोहरे की चादर ने पूरे गांव को ढक रखा था। उस ठंडी सुबह में एक झोपड़ी से उठता धुआं किसी उम्मीद की तरह आसमान में घुल रहा था। यहीं रहता था अर्जुन, उम्र करीब 22 साल, एक गरीब किसान का बेटा, जिसने सपने तो बड़े देखे थे, लेकिन हालात हमेशा छोटे पड़ गए थे। अर्जुन का बचपन संघर्षों में बीता। माँ अक्सर बीमार रहती थीं और पिता खेतों में काम करते करते थक चुके थे। घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी बमुश्किल मिलती थी। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन के अंदर एक चिंगारी थी, कुछ कर दिखाने की, खुद को साबित करने की और अपने परिवार की जिंदगी बदलने की। गांव में स्कूल तो था, लेकिन ज्यादातर बच्चे 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। अर्जुन ने किसी तरह 10वीं पास की, वो भी खेतों में काम करके और रात रात भर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करके। उसके अध्यापक श्री शर्मा उसे बहुत पसंद करते थे। उन्होंने कई बार अर्जुन से कहा था, तू कुछ बड़ा करेगा बेटा, तेरे अंदर जुनून है, बस सोच को सही दिशा देना सीख ले। पर किस्मत को मानो अर्जुन से दुश्मनी थी। 10वीं के बाद घर की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी। दिन भर ईंट ढोता, लकड़ी काटता और कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करता। जब भी वह थक कर चूर हो जाता, माँ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, बेटा तू थक मत जाना, तू ही हमारे लिए उम्मीद की किरण है। पर यह किरण हर रोज बुझने लगती थी। एक दिन जब उसके पिता को खेत में जोर का दौरा पड़ा और उनकी एक टांग पर लकवा हो गया, अर्जुन पूरी तरह टूट गया। अस्पताल में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। माँ के पास जो थोड़े बहुत गहने थे, वो भी बेच दिए गए। अर्जुन के मन में अब कई सवाल थे। क्या गरीबी से निकल पाना सच में मुमकिन है? क्या मेहनत वाकई रंग लाती है? क्या सपना देखने का कोई मतलब है जब पेट खाली हो? एक रात अर्जुन छत पर लेटा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और एक शूटिंग स्टार आसमान से गिरता हुआ दिखाई दिया। उस पल अर्जुन के मन में एक अजीब सी सोच आई। अगर ये तारा गिर सकता है और फिर भी चमक सकता है, तो मैं क्यों नहीं? उसने पहली बार खुद से कहा, अब बस या तो जिंदगी बदलनी है या मिट जाना है। उसने अगले दिन अपने पुराने अध्यापक शर्मा जी से मिलने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन की आंखों में वो पुरानी चमक देखी। अर्जुन ने उनसे कहा, सर, मुझे फिर से पढ़ना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, पर मेरे पास ना पैसे हैं, ना समय और ना ही साधन। शर्मा जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, साधन नहीं, सोच जरूरी होती है। सोच बड़ी हो तो रास्ते खुद ब खुद बनने लगते हैं। बस वही सोच थी जिसने अर्जुन की जिंदगी की दिशा बदल दी। अर्जुन ने पास के शहर में एक सस्ते लॉज में कमरा लिया। दिन में मजदूरी करता और रात में पढ़ता। उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदा और इंटरनेट की मदद से यूट्यूब पर पढ़ाई शुरू की। किताबें उसने कबाड़ से खरीदी और जो नहीं मिलती उनकी पीडीएफ्स डाउनलोड की। शहर की चकाचौंध, शोर और भागती जिंदगी के बीच अर्जुन खुद से लड़ता रहा। कई बार भूखा सोना पड़ा, कई बार ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए, कई बार कमरे का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। लेकिन हर बार जब वो हारने लगता, माँ की आवाज याद आती, बेटा, तू हमारी उम्मीद है। एक दिन मजदूरी के दौरान अर्जुन को किसी ने आईआईटी की कोचिंग क्लास के बारे में बताया। वह जानता था कि उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, लेकिन सोच में अब हिम्मत आ चुकी थी। वह कोचिंग सेंटर गया, वहां के डायरेक्टर से मिला और अपनी कहानी सुनाई। डायरेक्टर उसकी आंखों में सच्चाई और लगन देखकर पिघल गए। उन्होंने कहा, अगर तू वाकई मेहनत करने को तैयार है तो हम तुझे स्कॉलरशिप देंगे। उस दिन अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब अगर रुका तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कोचिंग शुरू हुई। अब उसका रूटीन कुछ ऐसा था, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक मजदूरी, फिर 11 से शाम 5 बजे तक कोचिंग, फिर रात 8 बजे तक रिवीजन। वो थककर चूर हो जाता, मगर नींद से ज्यादा जरूरी अब सपने हो गए थे। धीरे धीरे वक्त बीता।
परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने डर को दिल में घुसने नहीं दिया। उसने पेपर दिया और चुपचाप गांव लौट आया। रिजल्ट वाले दिन इंटरनेट कैफे में उसने अपनी रोल नंबर डाली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही स्कोर आया, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया था। वह गांव का पहला लड़का था जिसने ये कर दिखाया। गांव में जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता, जो अब चलने में लाचार थे, पहली बार मुस्कुराए। अर्जुन ने मां से कहा, अम्मा, अब बस मुश्किलें पीछे रह गईं। अब जिंदगी हमारे हिसाब से चलेगी। आईआईटी में दाखिला लेने के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब सोच बदल चुकी थी। अब हर परेशानी एक नई चुनौती लगती थी। 4 साल बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे नौकरी मिल गई। पहली सैलरी के साथ उसने सबसे पहले अपने गांव लौटकर माँ बाप के लिए एक नया पक्का घर बनवाया। गांव में एक लाइब्रेरी खोली और एक कोचिंग क्लास शुरू की, उन बच्चों के लिए जो कभी सोचते थे कि गरीबी सपनों की दुश्मन है। एक बार गांव के मेले में किसी ने अर्जुन से पूछा, इतनी बड़ी जिंदगी कैसे बना ली? कोई राज है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, राज सिर्फ एक सोच है। वो सोच जो कहती है कि हालात कितने भी बुरे हों, सोच बड़ी होनी चाहिए। वही सोच जिंदगी बदल देती है। उस दिन पूरा गांव तालियों से गूंज उठा और अर्जुन की कहानी बन गई एक मिसाल, एक ऐसी सोच की जो जिंदगी को रुकने नहीं देती, जो हालात को मोड़ देती है और जो सपनों को हकीकत बना देती है।